Feed Directive, your own training institute. Feed Directive, your own training institute. तो इस साइड के ऊपर हम लोग इस लेसन में बनाएंगे एक रबर ग्रिप। ठीक है, रबर ग्रिप जो है एक ऐसी स्टाइलिश टाइप का होगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करता हूँ, मिडल पार्ट को, बाकी सबको हाइड करके मिडल टाइप पार्ट को डुप्लीकेट कर देता हूँ और उसी के ऊपर उसकी कॉपी बना देता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल वाले को हाइड कर देता हूँ। कॉपी का नाम मैंने आप देख सकते हैं ग्रिप रख दिया है। एक्सरे मोड में जाता हूँ। अब ये कॉपी है, ठीक है, मैंने डुप्लीकेट कर दिया है मिडल पार्ट को और उसी जगह पर ये। अब मैं फेसेस इसके सारे एडिट मोड से सेलेक्ट करता हूँ, इतने तकरीबन इतने, ठीक, और एक्सप्रेस करके फेसेस चूज़ कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सारे फेसेस को, डिलीट फेसेस। अब आप देख सकते हैं सिर्फ मेरे पास ये सामने वाला हिस्सा रह गया है। अच्छा, एक मसला हो गया कि ये छोटा सा एरिया जो है ना, ये ऊपर वाला, ये भी सेलेक्ट हो गया है। उसको अनडू कर देते हैं और एक काम ये करते हैं कि बल्कि ऊपर वाला तो हमें चाहिए नहीं ना, ऊपर वाले को भी डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके, और उसके सब डिवीज़न और मॉडिफायर और स्मूथ वाले मॉडिफायर भी हटा देते हैं। नीचे वाले को भी ना सेलेक्ट करके फेसेस को डिलीट कर देते हैं, एक्सरे मोड से अपने निकल आते हैं, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहिए था, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इस पे जो ये पॉलीगॉन्स बन रहे हैं ना, ये सारे अनइवन है। तो मैं राइट क्लिक करके इसको सब डिवाइड कर देता हूँ, बल्कि वो रहने दें, इसको मैनुअली लगाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे रेक्टेंगुलर शेप में आ रहे हैं, मुझे बॉक्स शेप में चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल आर से एज लूप लगाता हूँ। ठीक है, बल्कि पहले तो मिडल वाले में लगाते, पहले एक काम करते हैं, इस सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल्ट प्रेस करके ना, इन सारे एजेस को। ठीक है, और इनको बेवल कर देंगे, और इतने बेवल हम लोग करेंगे सेगमेंट के साथ कि अब ये सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो अब मैं यहाँ कंट्रोल बी से बेवल करता हूँ और इतना बेवल करता हूँ इसको कि ये बॉक्स की शक्ल में आ जाए। ठीक है, अब इतने सेगमेंट रख देते हैं कि ये बॉक्स की शक्ल में ये आ जाए। आप देख सकते हैं अब ये बॉक्स की शक्ल में आ गए बजाय रेक्टेंगल के, यानी कि अब ये स्क्वायर बन गए रेक्टेंगुलर से। इसी तरह ऊपर भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल आर से लूप कट लगा दिए और वो कर दिया, बीच में बेवल किया था, लेकिन यहाँ लूप कट लगा रहा हूँ कंट्रोल आर से, और इतने मैं कट्स लगा रहा हूँ कि ये स्क्वायर शेप में आ जाए, रेक्टेंगुलर शेप में ना आ रहा है। सही, तो ये सारे स्क्वायर शेप में आ गए। इसी तरह मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ लूप कट, और इतने कट्स लगाता हूँ कि ये बॉक्स बन जाए। अब ये सारे स्क्वायर बन गए, छोटे 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 स्क्वायर बन गए ये। ठीक, अब मुझे स्क्वायर क्यों चाहिए थे, अब आप ये देखें इसका कमाल क्या है। पहले तो मैं करूँगा कि ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट कर लूँगा वर्टिसेस मोड में जाके। ठीक है, अब वर्टिसेस सेलेक्ट करने के बाद मैं सेलेक्ट मोड पर आऊँगा और यहाँ चेकर डी सेलेक्ट कर लूँगा। ये क्या करेगा, चेकर की शेप में इसको डी सेलेक्ट करेगा। मैंने ये सेटिंग रख दी है 1 1 0, डी सेलेक्ट 1, सेलेक्टेड 1 और ऑफसेट 0। तो आप देख सकते हैं जितने भी इसने वो किए थे ना, इसने डी सेलेक्ट कर दिया। मैं कंट्रोल शिफ्ट बी दबा के इनको बेवल कर दूंगा वर्टिसेस को, और इसके सेगमेंट्स को थोड़ा कम रखूंगा, तकरीबन 2। ठीक है, और शेप को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इतना कि ये जो बेवल मैंने किए हैं ना वर्टिसेस जो सेलेक्टेड थे, उनकी शेप सर्कुलर में आ जाए इस तरह। अब ये क्योंकि चेकर में सेलेक्टेड थे, एक छोड़ के एक सेलेक्टेड थे, अब मैंने उसको बेवल भी कर दिया, और ऊपर लूप कट से मैं इसको सर्कल भी कर दूंगा, तो और मज़ीद ये सर्कल बन जाएंगे। सही, वैसे ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है वो करना, लूप कट से सर्कल बनाना, क्योंकि बेवल इसको खुद ही सर्कल बना देगा। तो अब यह है कि आप इसको अगर सर्कल बना रहे हैं तो रेगुलर सर्कल रख लें, और फ्लैटन नहीं होने चाहिए ये सर्कल। ठीक है, फ्लैटन हटाती है। अब मैं बेवल फेस लेके इस फेसेस को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट मोड पे जाऊंगा, सिमिलर पे जाऊंगा, और मैं यहाँ चूज़ करूंगा एरिया। तो नहीं सही है लग रहा, क्योंकि मुझे यही वाले सेम इसी तरह के चाहिए। तो सेलेक्ट सिमिलर और फेस रीजन्स। जैसे ही मैं फेस रीजन करूंगा तो जितने भी उससे मिलते जुलते फेसेस होंगे ना, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
अब ये सारे फेस रीजन सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि एक्सट्रूड कर दूंगा इसको, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स सेलेक्ट करके बाहर की तरफ। ये एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स मैंने सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड रीजन नहीं, बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा। सही, तो ये एक्सट्रूड हो गए बाहर की तरफ। अब मैं इसका जो सब डिविजन मॉडिफायर है उसके ऊपर मैं एक और लगा दूंगा सॉलिडिफाई। तो सॉलिडिफाई क्या करेगा, इसको थिकनेस दे देगा। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर इसने इसको थिकनेस दे दी है थोड़ी, ठीक है। और उसकी थिकनेस में कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ऑफसेट भी उसका कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑफसेट इतनी कर लेते हैं, थिकनेस 0.01 कर लेते हैं, और इवन थिकनेस कर दूंगा ताकि सारी इक्वल हो। और ओनली रिम तो नहीं चाहिए होगा, सब ओनली रिम नहीं करते, चले ठीक है। अब क्या करूँगा, सॉलिडिफाई को नीचे ले आऊँगा ताकि नहीं, सॉरी, सॉलिडिफाई को सब डिवीजन के नीचे ले आऊँगा। ऑलरेडी नीचे ही है, इसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का एक लुक मेरे पास आ रहा है सब डिविजन मॉडिफायर ऑन करके। तो अब आप देख सकते हैं मैंने मिडल को भी थोड़ा मैंने वो कर दिया है, अनहाइड कर दिया है, और इसको रबर ग्रिप को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेते हैं ताकि इस तरह का थोड़ा एक एक ग्रिप टाइप का ना एक लुक दे आपको, थोड़ा स्पोर्टी टाइप का लुक आ रहा है इसके। सही, तो अब बाकी सबको हाइड कर लेते हैं। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा, चेकर डी सेलेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वर्टिसीज को आप कंट्रोल शिफ्ट बी से बेवल भी कर सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में। तो इस तरह का आपको बहुत अच्छा जो है ना एक रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। सही, अच्छा एक काम ये करते हैं कि इसका मैं सॉलिडिफाई हटा देता हूँ और सब डिविजन मॉडिफायर वगैरह ऑफ कर देता हूँ इसके सारे। ये वापस एडिट मोड में टैप दबा के जाता हूँ, और ये जितने भी सेलेक्ट हुए हैं ना, एक इसको मैं अंडू करता हूँ और एक और तरीका आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या है कि एक मिनट, ये मैं इसको सिलेक्शन को ना दोबारा सेलेक्ट कर लूँ। एक मिनट, हाँ, ये जो है ना इसको एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल मैं करता हूँ थोड़ा बाहर की तरफ। हाँ, अब ये हो गया है क्योंकि मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, क्योंकि वो सब डिविजन मॉडिफायर ऑन है उसकी वजह से। ऑफ कर देता हूँ और इसको एक मिनट अंडू कर देते हैं। ये मैं कर चुका हूँ तो मुझे इतना नहीं चाहिए। अंडू करके फिर दोबारा इसको एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल बाहर की तरफ करता हूँ। सही, अब ये थोड़ा सही आ गया रिजल्ट। तो अब मैंने एक्सट्रूड किया है, ठीक है। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो ये जो मेरे इन्वर्ट सिलेक्शन कर देता हूँ ताकि पीछे वाला सेलेक्ट हो जाए। बल्कि एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ सामने की तरफ, और इधर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है ना कंट्रोल आर से मैं इसके साइडों में लूप लगा देता हूँ पहले तो, एच लूप, ठीक है। वो लगा दिए मैंने, आप देख सकते हैं ये साइडों में उसके एज लूप लगा दिए 2। अब मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट मोड पे जाता हूँ, सेलेक्ट सिमिलर पे फेस रीजन करता हूँ, मगर क्योंकि मैंने एच लूप लगा दिया था ना तो उसने ऊपर वाले भी रीजन सेलेक्ट कर लिए हैं। तो मुझे अब मैनुअली इनको डी सेलेक्ट करना होगा इस तरह, ठीक है। मगर बेहतर ये है कि मैं एक्सरे मोड पे जाऊँ फिर डी सेलेक्ट करूँ। सही है, तो मैं डी सेलेक्ट करता हूँ सारे और फिर आपकी तरफ आता हूँ। मैं पॉज कर दूंगा वीडियो ताकि टाइम ना लगे। अच्छा, ये व्यू सही नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से सही तरह से डी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। काम ये करते हैं कि हाँ, ये व्यू सही नहीं है, इस व्यू से करते हैं।
सही है, अब हो जाएगा सही से। थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ, इस साइड से करते हैं। ठीक है, ये व्यू सही है, डीसेलेक्ट कर देते हैं। बल्कि मुझे पॉज करना था, मगर सही है। आप इसको थोड़ा सा, अगर लग रहा है आपको कि टाइम लग रहा है, तो आप इसको वो कर दें, स्किप कर दें। कंट्रोल प्रेस करके मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको, और बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स यानी कि सिलेक्शन टूल के ज़रिए। तो उससे ये होगा कि इसके इर्द गिर्द जितनी भी हैं सब डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ मेरे पास ये रह गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, वापस एक्सरे मोड से बाहर निकलूँगा और इनको मैं एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल कर दूंगा। तो ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, मैं इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, जो पहला तरीका था वो तो सॉलिडिफाई था, ये बगैर सॉलिडिफाई के। अब ये मेरा रेडी हो गया। अब मैं यहाँ से सब डिविज़न मॉडिफायर अपना और स्मूथ ऑन कर देता हूँ, और इसका रिजल्ट भी तकरीबन उसी तरह की आ रहा है। मैं यहाँ से इसको अनहाइड कर देता हूँ सब चीज़ों। तो आप देख सकते हैं इसका भी रिजल्ट तकरीबन उसी तरह का आ रहा है। सही, वो सॉलिडिफाई वाला मेथड था पहला वाला, और ये एक्सट्रूड वाला मेथड है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सही, तो आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरह रबर ग्रिप बनती है। अब आप प्रैक्टिस करें इसकी, और स्कोर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।